मेरे जिस्म और मेरी रूह को तहारत दे दे, तेरे महबूब मोहम्मद की सना करनी है। सामने किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाका वल अर्ज़ैन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिहि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम मरकज़ अक़ीदत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत नौशए बज़्म जन्नत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन। चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम, सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तिफ़ा, सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तिफ़ा। इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। और ख्वाब ही ख्वाब है जो कुछ है हकीकत के सिवा, ख्वाब ही ख्वाब है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। 5 सजदे भी थे नमाज हज व ज़कात सब कुछ, 5 सजदे भी थे नमाज हज व ज़कात सब कुछ। काम महशर में न आया कुछ तेरी रहमत के सिवा। मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सय्यद, मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सय्यद। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। हज़रात जुमादल आखिर शरीफ का ये मुबारक व मसूद महीना है। आने वाली 22 तारीख को अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अस्दक़ुस सादिक़ीन अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का योम वफ़ात योम विसाल है। और आपकी ज़ातो किरदार पूरे आलम इस्लाम में सूरज की तरह जगमगा रहे हैं। आपको अल्लाह ताला ने बेशुमार फजीलतें अता फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिला फसल खलीफा और नाइब हजरत अबू बकर है। उनका बहुत बड़ा इस उम्मत पर एहसान है। आप के बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन लोगों ने मेरी मदद की मैंने उन सब के बदले एहसान के दे दिए सिवा अबू बकर के। उनका बदला अल्लाह ताला उन्हें क़यामत में अता फरमाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम अब्दुल्ला है और अबू बकर आपकी कुन्नियत है। आपके वालिद उस्मान अबू क़हाफ़ा और वालिदा सलमा बिन्त सखर
आप अव्वलुल मुस्लिमीन में हैं। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की रिफाकत और मअय्यत के लिए हजरत अबू बकर का इंतखाब फरमा लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक की कुनियत अबू बकर है। बकर अरबी का लफ्ज़ है और अबू बकर अरब की ज़बान में उन्हें कहते थे जो ऊँटों का माहिर होता था, ऊँटों की तिजारत जो करते और उसमें उन्हें मलका हासिल होता। इस वजह से आपको अबू बकर कहा गया क्योंकि आप ऊँटों की बहुत ज़बरदस्त तिजारत करते थे। और अरबी में बकर का माना अव्वलियत के भी आता है और अबू वाला मतलब अव्वलियत वाला। तो चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम लाने में अव्वल है, इसलिए आपको अबू बकर कहा गया। आपके वालिद हजरत आमिर, हजरत उस्मान अबू कुहाफा फतेह मक्का के बाद ईमान ले आए। आपकी वालिदा सलमा बिन्त सखर वो भी सहाबिया ईमान ले आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक वाहिद वो सहाबी हैं कि जिनके माँ बाप भी सहाबी, खुद भी सहाबी, जिनकी औलाद भी सहाबी, जिनके पोते भी सहाबी। आपके वालिदैन सहाबी और आपके दो बीवियां जिनसे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुर्रहमान और हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर और आपकी साहबजादियाँ हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत माँ आयशा सिद्दीक़ा, हजरत अस्मा, ये सारी सहाबियाँ आपके फिर पोते भी सहाबी। यानी अल्लाह ताला ने इतना मुक़द्दस और बेहतर ख़ानदान फरमाया, आगे पीछे सबको हुजूर की गुलामी और सहाबियत हासिल है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब जरा देखिए तारीख की रोशनी में हम हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करें। अल्लाह ताला ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत के लिए जनाब अबू बकर का इंतखाब फरमाया। अल्लाह जब किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला उस बंदे में वदियत करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाने में अव्वल हैं और उनका भी एक अजीब वाक़या है। आप माले तिजारत लेकर शाम जाया करते थे। आपने एक मर्तबा ख्वाब देखा था और ख्वाब बड़ा हसीन था कि चांद आपकी गोद में उतर आया है। आप मुल्क शाम में तशरीफ फरमाते, वहाँ बुहैरा राहिब करके एक गिरजाघर का पादरी जो था, राहिब था, उससे माले तिजारत और लेन देन के मामले में कुछ बात थी और आपको पता चला कि ये मुअब्बिर रुया ख्वाबों की ताबीर बताता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे अपना ख्वाब बयान किया। वो बुहैरा राहिब कहता है, तुम्हारा नाम? कहा मेरा नाम ये है। किस कबीले से हो? फरमाते हैं मैं कबीले कुरैश से हूँ। कहाँ के रहने वाले? मक्का के रहने वाले। ख्वाब की ताबीर वो बुहैरा राहिब कहता है, तुम्हारा ख्वाब ये बताता है कि अगर वाकई में अल्लाह ताला ने तुम्हारे ख्वाब को सच किया तो इस ख्वाब की ताबीर यह है अबू बकर, कुछ जमाने के बाद, कुछ दौर के बाद मक्का की जमीन पर पैगंबर आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार होंगे, जिनकी निशानदही तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, साबिक़ा किताबों में आखिरी पैगंबर की आमद का जिक्र है। और तुम्हारे ख्वाब की ताबीर यह है तुम उन पर ईमान लाओगे और सबसे बड़ी फजीलत यह है कि दुनिया में उनके वजीरों में तुम दाखिल होगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक खुश हो गए, मक्का वापस आए। कुछ ही जमाना गुजरा था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। अल्लाह अल्लाह। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाते हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक। इससे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक कुछ कहें, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, अबू बकर तुम्हारे ईमान लाने के लिए इतना ही काफी है जो तुमने ख्वाब देखा था, जिसकी ताबीर बुहैरा राहिब ने बताई है। आओ ईमान ले आओ, ताबीर मुकम्मल कर लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अब फिर हुजूर के साथ रहे और सरकार की मोहब्बत और हुजूर की रफाकत ने इतना परवान चढ़ाया। ऐसा नहीं
कि सिर्फ दुनिया में हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो हुजूर के साथ, हुजूर का जो साथ था वो इतना निराला था। अल्लाह अल्लाह, जब आप पैदा हुए और आपके वालिद अबू कुहाफा आपको खाने काबा में ले गए जहाँ उनके कबीलों के बुत थे, आप फरमाते ये तुम्हारा हमारे कबीले का बुत है, उसको सजदा करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक बचपने का आलम है और आप उस बुत से कहते हैं अंत इलाही, तू खुदा है। आप फरमाते हैं अच्छा इन्नी जाई फातिमनी, जब खुदा है तो मैं भूखा हूं, चल खाना खिला। फिर फरमाता है अना आरिन फक्सीनी, मैं कपड़ा नहीं है मेरे पास, कमीज नहीं है, चल कपड़ा पहना। कुछ जवाब ना मिला। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक बचपने का आलम में जलाल में आते हैं, पत्थर उठाए का चल खाना नहीं खिला सकता, कपड़े नहीं पहना सकता, तो अब खुदा है तो खुद की हिफाजत तो कर सकता है। ये कहकर ऐसा पत्थर मारा, एक कंकरी थी, छोटा सा पत्थर था और नन्हे से बाजुओं में ताकत क्या होती है, मगर वो ईमानी गैरत या यूं कहो कि अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे जो नूरी ताकत जनाब अबू बकर सिद्दीक में बदियत फरमाई थी, एक छोटा सा पत्थर क्या देना था, वो बुत जो दीवार में नस्ब था कट कर गिर जमीन पर ऊंधा गिर जाता। हजरत अबू कुहाफा आ गए, अरे ये क्या किया तूने, हमारे बुत हमारे खुदा को गिरा दिया। ये कहकर हजरत अबू बकर सिद्दीक को तमाचा मारा और अपनी बीवी साहबा के पास ले गए। कब संभालो तुम्हारे बेटे को, इसने आज क्या किया, क्या किया, हमारे बुत को पत्थर मारा और उसको गिरा दिया। और हजरत अबू कुहाफा मारने वाले ही थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालिदा कहती है मेरे शहजादे को न मारो, ये आम लड़का नहीं है, ये जब मेरे बतन में मेरे पेट में था तब हाथी गैबी आवाज देती थी, या अमतल्लाहि अबशिरी बित्तहकीक, या अमतल्लाहि अबशिरी बिलवलद बित्तहकीक, अबशिरी बिलवलदिल अतीक, इस्मु फिस समाए सिद्दीक। ऐ अल्लाह की बंदी तुझे खुशखबरी है, तेरी गोद में अनकरीब एक ऐसा शहजादा आने वाला है, हमने उसका नाम आसमानों में अतीक रखा है, जमीन में वो सिद्दीक है, ले मोहम्मदिन साहिबुम रफी, हमने अपने पैगंबर के लिए उसका खास सोहबत और उसका साथ अता फरमाया है। और जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक तो वो यहाँ सरकार के साथ रहे, यहाँ तक दुनिया ही में नहीं आलम अरवा में। एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम अबू बकर से फरमाते हैं अबू बकर याद है वो दिन, याद है। अब ये मामला उसी वक्त कहा जा सकता है जब पहले कोई वाक़या आया हो, सामने वाला आदमी वाक़या वारदात पे मौजूद हो, फिर मुलाकात हुई, फिर कहा कि याद है, यानी पूरा वाक़या दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आका फरमाते अबू बकर याद है, कहाँ या रसूल अल्लाह याद है। अब साहबा हैरान हुए, क्या याद और किसका जिक्र मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमा रहे हैं। कहते हैं जनाबे अबू बकर सिद्दीक थे, साहबा ने अर्ज की ऐ अबू बकर बताइए हुजूर कौन सी चीज याद दिला रहे थे, और तुमने कहा कि हाँ याद है, कौन सा वाक़या था जो तुम्हारे और मुस्तफ़ा के माबेन हुआ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर कह रहे थे अबू बकर याद है आलम अरवा, अल्लाह अल्लाह याद है आलम अरवा, यानी मैंने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमा रहे थे अबू बकर याद करो जब अल्लाह ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहों बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, सारी रूहों ने जवाब दिया था। मुस्तफ़ा फरमा रहे थे अबू बकर याद है कि मेरी रूह के बाद अंबिया को छोड़कर सारी कायनात में रब के कलाम का जवाब रूह अबू बकर ने दिया। ऐ अबू बकर याद है, कहाँ या रसूल अल्लाह याद है। तो ये आलम अरवा में हजरत अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ हैं, दुनिया में आए अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ हैं, हिजरत में साथ, मक्का में साथ, ताइफ में साथ, बद्र में साथ, ओहद में साथ, तबूक में साथ, खैबर और खंदक में साथ हैं, मदीना में साथ हैं, मस्जिद नबवी में साथ, यहाँ तक के मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी ज़ाहिरी दुनिया से विसाल फरमा जाते हैं। आप कब्र अनवर में तशरीफ ले गए तो रोज़े मुस्तफ़ा में भी अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ है।
आज भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों चहीते सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक और जनाब फारूक आज़म हुजूर के पहलू में जलवा बार है। किसी ने कहा था इसीलिए तो सुलाया ये पहलू में अपने, इसीलिए तो सुलाया ये पहलू में अपने कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं, यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अली रहमत व रिज़वान फरमाते हैं महबूब रब अर्श है उस सब्ज कुब्बा में, महबूब रब अर्श है उस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागा अतीक उमर की है, पहलू में जलवागा अतीक उमर की है। तो हुजूर के साथ कब्र अनवर में भी अबू बकर है। और यहाँ तक नहीं, आका फरमाते हैं मेरे दुनिया में 2 वजीर हैं और आसमान पे मेरे 2 वजीर हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं आसमान पे मेरे 2 वजीर जिब्राइल और मीकाइल हैं और जमीन पे मेरे वजीर अबू बकर और उमर हैं। अल्लाह ने क्या मकाम दिया। अल्लाह अल्लाह बुरा हो राफजी लोग शिया जिन्होंने आज पूरी दुनिया में सोशल मीडिया को जरिया बनाकर इस तरह की तहरीरें लिटरेचर लिखकर लोगों के दिमाग में हजरत अबू बकर सिद्दीक और फारूक आज़म के ताल्लुक से गलत मैसेज और इस तरह की शुबहात डालते हैं। हमारे जवान ज्यादा मालूमात रहती नहीं है, वहीं सोशल मीडिया फेसबुक और इन सारी चीजों पे जो आता है सरसरी पढ़ लेता है। ज्यादा तहकीक और कुछ गहराई उनको मालूम नहीं होती और इस तरह की बातें लेकर बातें भी करते रहते। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के बिला फस्ल खलीफा है। हुजूर के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हजरत अबू बकर हैं, उनके बाद फारूक आज़म, उनके बाद उस्मान गनी, फिर मौलाए कायनात है। यही अकीदा अहले सुन्नत का है, यही कुरान और हदीस से साबित है। इसी पे कायम रहना है और इसी को जो है मजबूती से पकड़ना है। इससे जरा फिरे तो फिर ईमान डगमगा जाए। यही हमारा अकीदा है। हम बेशक मौलाए कायनात को मानते हैं, वो सैयदुल सादात है, मौलल मुस्लिमीन है, विलायत की आमाजगह मौलाए कायनात है, मगर खुलफा की तरतीब में अबू बकर पहले है। क्या मकाम। अब देखिए, चूंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, शियत को इसी तरह फरोग दिया जा रहा है और लोग भी यूट्यूब इन सब चीजों पे जिस मौलाना की आए तकरीर सुन लेते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, उसका अकीदा कैसा है। कुछ जमानों पहले एक डॉक्टर मिनहाजी बड़ा छाया था, ताहिरुल कादरी जिसको कहते हैं, डॉक्टर मिनहाजी। बहुत सालों पे उसके खिताब तकरीर तो ऐसी लच्छादार होती थी, मगर उसकी किताबें पढ़ो। वही ईरान का इमाम खुमैनी मर गया था, पक्का खबीस आदमी था और इतना खबीस आदमी था कि उसने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत हिजाज में आ गई, ईरान में, ईरान कहा था हिजाज अरब में हमारी हुकूमत अगर आती है तो हम सबसे पहले नबी के पास सोने वाले 2 बागियों को उखाड़ फेंकेंगे माज़अल्लाह। यही जब मर गया, डॉक्टर ताहिरुल कादरी उसके चहलुम में गया था, उसकी कब्र पे खड़ा रहकर कहता था कि इसका जीना अली की तरह था और मरना हुसैन की तरह। माज़अल्लाह। लोग फिर सोशल मीडिया पे भी जिसकी आए उसकी तकरीर, सुन्नी उलमा की तकरीर सुनो और अहले सुन्नत वल जमात जिनके अकीदे के ताल्लुक से हमें यकीन हो कि इसका अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, ये आला हज़रत के अकीदे पर मसलक को महत पे चलने वाला है, उनके तकारीर और खिताब सुनोगे, अकीदा भी महफूज रहेगा और दिल में आमाल का जज्बा भी बेदार होगा। ऐसे वैसों की तकरीर सुनते। अभी सब ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई जो है तारिक जमील आ रहा है, कोई तारिक जलील आ रहा है और न जाने कैसे कैसे लोग आकर गुमराह करते हैं। और फिर आम लोग हैं, उलमा से कनेक्टेड नहीं है, न ज्यादा मालूमात है, उनको पता चलता नहीं है। इसकी तका वो ऐसे बोल रहा था, वो बोल गलत रहा था, तूने जिसको सुना है उसका इंतखाब गलत किया। तो फिर चूंकि एक फितरी चीज, एक आदमी नई बात पहले जिससे सुनता है उस पर जो जम जाता है, पहले जिससे सुनेगा। अब
इस तरह सोशल, इसलिए अहले सुन्नत वल जमात और उन उलमा की तकरीर सुनो जिनके ताल्लुक, जिनके अकीदे के ताल्लुक से हमें यकीन हो। अब देखिए जनाब अबू बकर सिद्दीक अल्लाह अल्लाह, शियत आज फैल रही है। जब हिंदुस्तान में इस्लामी शासन था, बादशाह जहांगीर और जहांगीर की बेगम नूरजहां ईरान से आई थी, उसमें भी शियत थी थोड़ी। और चूंकि जहांगीर हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मलफूजात, उनके किरदार से बड़ा मुतासिर हुआ। अकबर का ज़माना जो भी रहा, मगर बाद में जहांगीर तो सुन्नी रहा और उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई। दिल्ली में एक इंसान ने हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत फारूक आजम के ताल्लुक से तौहीन की थी। बादशाह को जलाल आया, शेखैन के ताल्लुक से गुस्ताखी की है। बादशाह ने पकड़वाया और उसको कोड़े की सजा सुनाई। सजा सुनाने के लिए जैसे ही दरबान ले जा रहा था जल्लाद, पर्दे के पीछे बादशाह जहांगीर की बेगम जनाब जो है नूरजहां पर्दा नशी थी, खड़ी थी। और जिसने देखा सुना कि बादशाह ने एक आदमी जिसने अबू बकर और उमर को बुरा कहा, उस पे कोड़े की सजा, तो उसके दिल में यह आया कि ये सजा इस छोटी सी बात के लिए बड़ी सजा है। पर्दे के पीछे जहांगीर बादशाह से कह रही है, बादशाह सलामत कुछ रियायत करो, इस थोड़े सी गलती के लिए इस आदमी को इतनी बड़ी सजा दी जाए। अल्लाह अल्लाह। अब देखिए जहांगीर ने एक तारीख सा जुमला कहा था, उसने कहा था, जाने मन जान दादम ईमान न दादा, तू मेरी बीवी है, मैंने जान का सौदा तुझसे किया है, ईमान का सौदा तो मैं मुस्तफा से कर चुका हूँ। और ये अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम का जो मसला है ईमान का हिस्सा, जब ये बात हुई तो फिर जो है नूरजहां ने ईरान में खत लिखा और खत में लिखा कि कोई मुनाजिर भेजो जो अबू बकर सिद्दीक फारूक आजम के ताल्लुक से मुनाजरा करे और यहाँ शियत बढ़े, राफजियत बढ़े। ईरान से बुलाया मुनाजिर को जो बहुत बड़ा आलिम था और कहा कि यहाँ आते आते पहले लाहौर होके जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में उलमा ज्यादा थे और उस लाहौर में उलमा कम थे, मगर सूफिया औलिया ज्यादा थे। तो कहा जब ईरान से आए लाहौर होती आए और लाहौर में किसी बुजुर्ग से बहस करें। तो चूंकि सूफी लोग होते हैं, तारीख दुनिया गोशा नशी, उनको ज्यादा बहस वगैरह में पढ़ना नहीं आता है, वो अपनी इबादत में लगे हैं, तो उनको बातों में उलझा कर हराना आसान होता है। तो कहा वहां से आए लाहौर में किसी सूफी से मुनाजरा करे, उसको हरा दे और फिर हिंदुस्तान आएगा तो यहाँ के उलमा में उसकी धाक बैठ जाएगी। एक वजन होगा कि कितना बड़ा मुनाजिर है, आते आते रास्ते में एक सूफी को मार दे के आया है, आने से पहले ही यहाँ के उलमा डर जाए। ये ख्याल था। वो आया, लाहौर पहुंचा और पता पूछा, का यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग, एक बहुत बड़े बुजुर्ग है जिनका नाम हजरत मियाँ मीर अब्दुल्ला अलैहि रहमा है। अच्छा, गया हजरत के खानकाह पे, सुबह का वक्त था, हजरत अपने मकान के बाहर चंद मुरीदों के साथ जलवाबार थे, सामने मेन गेट था, वहां से वो दाखिल हुआ। जैसे दाखिल हुआ, अब अल्लाह वाले हैं हजरत मियाँ मीर अब्दुल्ला अलैहि रहमा, जैसे ही वो सामने आया, पहला इत्तिफाक वो आ रहा है, वो जैसे ही गेट में दाखिल होता है हजरत पे सब कश्फ हो गया। हजरत फरमाते ये जो आ रहा है ना, उसका दिल बड़ा काला है, इसका दिल काला है। अल्लाह अल्लाह, खुदा वाले दिल की बस्तियां आबाद करते हैं। अल्लाह ने उन्हें वो दिल उन्हें नजर दी है। आ गया, सलाम जवाब जो भी हुआ, क्या हुआ, कैसे आना हुआ, कबस हजरत आपका नाम सुना था, आ गया, ठीक है। हजरत फरमाते क्या करते हो, अहले बैत की फजीलत बोलता हूँ, अहले बैत की फजीलत बोलता। हजरत कहते माशाअल्लाह, हम भी जो है अहले बैत की फजीलत सुनना पसंद करते हैं, चलो बोलो हमें भी सुनाओ। तो वो नज़्म में नसर में जो भी था, हदीस और कुरान से अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के फजाइल बोलता रहा। बोलते बोलते आखिर में कहता है, अहले बैत में एक बहुत बड़ा मकाम इमाम अली मकाम का है, इमाम हुसैन का है, जिसका मकाम ये है कि आज जहाँ इमाम अली मकाम जलवाबार है, यानी मेरा मकाम करबला में आराम फरमाता है, अल्लाह ने वो मकाम, वो दर्जात और वो जो है निस्बत जनाबे इमाम हुसैन
को अता फरमाई है कि आज करबला में जहां आप जलवाबार है, आज भी आपकी कब्र अनवर से 40 किलोमीटर दाएं, 40 किलोमीटर बाएं, 40 किलोमीटर आगे, 40 किलोमीटर पीछे, इतनी हद में जो भी दफनाया जाएगा कब्र हुसैन के सदके अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा डाले। हज़रत फरमाते माशाअल्लाह का वो फिर बोलता रहा कि हुसैन का मकाम यह है कि उनकी कब्र के 40 किलोमीटर दाएं, 40 किलोमीटर बाएं और 40 किलोमीटर आगे पीछे जो दफनाया जाएगा अल्लाह ताला हुसैन की कब्र के सदके उन्हें बख्श देगा। हजरत बार बार बुलवाते रहे। आखिर में हजरत मियां मीर अब्दुल्ला के बताओ हुसैन को ये मकाम कैसे मिला? का इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, इसलिए कि वो मुस्तफा जान रहमत के नवासे हैं। हजरत मियां मीर अब्दुल्ला कहता है नवासे को ये मकाम मिला है कि उसके इर्द गिर्द आगे पीछे दाएं बाएं 40 किलोमीटर जो दफनाया जाए वो बख्शा जाए। बता, नाने के बिल्कुल बगल में अबू बकर उमर है, तेरा क्या कहना है? नाने के बिल्कुल अगल बगल में अबू बकर उमर है, क्या वो नहीं बख्शे जाएंगे? जब नवासे के इर्द सोने वाला बख्शा जाएगा तो यकीनन जो नाना के पहलू में है वो भी बख्शा ही जाएगा। अल्लाह, वो हक्का बक्का रह गया और गया उठा चलने लगा। चलते चलते एक तारीख सा जुमला कह गया, चलते चलते वो बोल गया कि जिस मुल्क के सूफिया से जबरदस्त हो उस मुल्क के उलमा कैसे होंगे, मुल्क का आलिम कैसा होगा जिस मुल्क का सूफी इतना जबरदस्त हो। ये मकामी अबू बकर सिद्दीक उमर है। इसलिए अल्लाह ने हजरत शेखैन को वो मकाम दिया है। लिहाजा इधर उधर की बातें ना, जब भी अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम के ताल्लुक से जरा कंफ्यूजिंग हो फौरन अपने उलमा के पास जाएं, का देखो ये पढ़ा है, ये है क्या है, आप बताएं। तो वो सही हदीस और सही किताबों से बताएंगे कि मकाम ये है और ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। इसलिए अल्लाह ने वो मकाम दिया है। एक दिन हजरत मौलाए कायनात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जलवाबार है और पीछे से हजरत अबू बकर उमर आ रहे हैं। जैसे दाखिल हो रहे हैं मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर के करीब जलवाबार है और दूर से हजरत अबू बकर उमर आ रहे हैं। मुस्तफा कहते हैं ए अली, ये जो आ रहे हैं ना, वो जो आ रहे हैं, ए अली ये दोनों जहां के सरदार हैं, मगर अली तुम मत बताना। हदीस शरीफ में अल्लामा अहमद यार खान साहब नई में इसकी शरह लिखते हैं तुम न बताना, यानी मुस्तफा के अली तू मत बताना, मैं खुद उन्हें कहूंगा कि अल्लाह ने तुम्हें सरदारी अता फरमाई है। आला हज़रत कहते हैं यानी फरमाते हैं कि ये हैं सरदार दो जहां, यानी फरमाते हैं कि हैं ये सरदार दो जहां। ऐ मुर्तजा अतीक उमर को खबर, ऐ मुर्तजा अतीक उमर को खबर ना हो, अल्लाह ने ये मकाम मनसब शेखैन अबू बकर फारूक आजम को अता फरमाया। इसलिए आज हुजूर के जो है बगल में जलवाबार हैं और वो क्या अल्लाह अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं सादेन का क़िरान है पहलू ये माह में, सादेन का क़िरान है पहलू। आपने देखा होगा जब चांद निकलता है तो चांद के इर्द गिर्द दो तारे बड़े चमकीले होते हैं, चांद के इर्द गिर्द दो तारे बहुत चमकीले होते हैं, ज्यादा रोशन और मुनव्वर होते हैं। किस लिए? इसलिए कि उस पर चांद के बिल्कुल मुकाबिल होते हैं और ज्यादा उन पे चांद की रोशनी आती है तो वो ज्यादा चमकीले होते हैं। तब हम पर्स लोग उसको अलग नाम देते हैं कि ये फुला की रूह है, ये फुला तारा है। चांद के इर्द गिर्द वो तारे चमकते हैं इसलिए कि चांद की रोशनी उन पे ज्यादा पड़ रही है। अल्लाह अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ये नबूवत और रिसालत के चांद हैं। सादैन का क़िरान है पहलू ये माह में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आफ्ताब रिसालत और महताब नबूवत हैं। हुजूर रिसालत और नबूवत के चांद हैं और अबू बकर उमर वो दो तारे हैं। बाकी जितने सहाबा आसमान में बेशुमार तारे हैं। इसी तरह मुस्तफ़ा जाने रहमत के बेशुमार सहाबा, कुछ जन्नतुल बकी में है, कुछ मक्का की सरजमीन कब्रिस्तान मोहल्ला में है, उर्दून में है, शाम में है। ये सारे और सुबह शाम हुजूर की बारगाह में 70,000 फरिश्तों का आना जाना। ये सारे चांद सारे सितारे हैं, मगर वो दो सितारे जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के बिल्कुल बगल में है वो ज्यादा चमका रहे हैं, इसलिए कि मुस्तफ़ा के नूर से ज्यादा मुनव्वर हुए, आका की रोशनी से ज्यादा मुनव्वर हुए। इसी नजरिया इसी फलसफा को मुजद्दिद वक्त जनाब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सादेन का किराने पहलू ये माह में जुलमट किए हैं तारे, तजल्ली कमर की है महबूब रब्बी अर्श है, उस सब्ज़ कुब्बा में पहलू में जलवागा अतीक उमर की है, पहलू में जलवागा अतीक उमर की है। सुन की वो देख बादे शफात के दे हवा, याबरू रजा तेरे दामाने तर की है। अल्लाह ताला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके फयूज़ व बरक़ात से आलम इस्लाम को मुनव्वर रखे और आने वाला दिन तारीख 22 तारीख आए, आप अपने घरों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में नजर दीजिए, फातिहा दीजिए। उम्मत पर बहुत जबरदस्त एहसान जनाब अबू बकर सिद्दीक का है। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने सबके एहसानों का बदला दे दिया सिवाय अबू बकर के। आका कहता है शुक्र अबी बकरी वाजिबुन अला उम्मती, अबू बकर का शुक्र अदा करना मेरी उम्मत पे वाजिब है, लिहाजा उनकी याद आए, उनके दिन आए, यकीनन हमारे ईमान पे उनका हिस्सा है, हमारे ईमान में उनका हिस्सा है और उन्हीं की कुर्बानियों की बदौलत आज इस्लाम और मुसलमान जो है फूले फले हैं। इसलिए उनका दिन आए, फातिहा दीजिए, नजर दीजिए, खिराज मोहब्बत पेश कीजिए, महफिलें कायम कीजिए। अल्लाह को यही पसंद है जो रब के महबूबीन को याद करता है, अल्लाह याद करने वालों को भी महबूबीन के जुमरे में शामिल कर लेता। इसलिए जो है हजरत अबू बकर को अल्लाह ने फजीलत दी और उनके दिन में हम जरूर अपने घरों में फातिहा दिलाएं, नजर दिलाएं। ख्वाब ही ख्वाब है जो कुछ हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। 5 सजदे भी थे, नमाज हज ज़कात सब कुछ, काम महशर में ना आया कुछ तेरी रहमत के सिवा। और मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।